हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर सुरक्षित होंगे। बच्चों, कल आपको जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करने बताया गया। आज आपको इम्परेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करने के नियम बताए जाएंगे और उससे संबंधित एक एक्सरसाइज दी जाएगी। तो शुरू करते हैं। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसमें किन किन नियमों का हमें पालन करना होता है। पहले कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको नियम से संबंधित डिस्कसिंग करूँगा और फिर बाद में कुछ एक्सरसाइज दूंगा करने के लिए। तो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस के कुछ डायरेक्ट दिए हुए हैं और उनको इनडायरेक्ट में चेंज किया गया है। पहला डायरेक्ट है, द टीचर सेड टू द बॉय गो आउट एट वंस। तो इसको इनडायरेक्ट में अगर चेंज करते हैं तो क्या होगा, देखिए किस तरह से। द टीचर्स ऑर्डर्ड टू बॉय टू गो आउट एट वंस। ठीक है, अगला देखेंगे यहाँ पर, ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन। ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। फिर अगला देखेंगे, आई सेड टू हिम डू नो अब्यूज एनीबडी। तो यहाँ पर इंडायरेक्ट में इसको चेंज कर देंगे, आई फॉरबैड हिम टू अब्यूज एनीबडी, या इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं, आई एडवाइज्ड हिम नॉट टू अब्यूज एनीथिंग। यानी दोनों प्रकार से कर सकते हैं, फॉरवर्ड या एडवाइस के थ्रू। अगला एग्जांपल देखते हैं, ही सेड टू मी लेट अस गो फॉर ए वॉक। तो यहाँ पर ही प्रपोज्ड टू मी दैट दे शुड गो फॉर ए वॉक। अगला देखते हैं, ही सेड टू मी लेट हिम गो। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम गो, या इसको इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं, ही रिक्वेस्टेड मी दैट ही माइट बी अलाउड टू गो। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, द टीचर सेड टू द मॉनिटर लेट द स्टूडेंट्स रीड देयर लेसन्स। द टीचर, इसको इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे, द टीचर आस्क्ड द मॉनिटर टू लेट द स्टूडेंट्स रीड देयर लेसन। नेक्स्ट देखते हैं, लेट मी read the paper, the boy said to his father। तो इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे, the boys requested his father to let him read the paper। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, he said to me read this articles while I get ready। तो इसको इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे, he suggested me that I should read that articles while he got ready। नेक्स्ट देखते हैं, she said to me could you lend me your book for a day। तो यहाँ पर इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे, she requested me to lend her my book for a day। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, would you mind getting me the cigarette said the traveler requested me to let him get a cigarette। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े और देखिए इसके नियमों को जानते हैं किस तरह से ये चेंज किए गए। इन नियमों का बड़े ध्यान से बारीकी से समझेंगे। इन वाक्यों में आज्ञा, शिक्षा, विनय और इच्छा आदि पाई जाती है। इनमें कर्ता यू छिपा रहता है और ऐसे वाक्य किसी इन्फिनेटिव वर्ब से शुरू होते हैं। कभी कभी इन वाक्यों के आरंभ में लेट का प्रयोग भी हो जाता है। कभी कभी इन वाक्यों में नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस का भी प्रयोग होता है। पहला नियम देखते हैं। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार ऑर्डर, रिक्वेस्ट, बेग्ड, एडवाइज, आर्गेड, प्रपोज्ड, आस्क्ड, सजेस्टेड या फॉरबैड में बदल दिया जाता है। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड है उसको भाव के अनुसार चेंज किया जाता है कि आखिर सेंटेंस का भाव क्या है। नियम 2 में देखते हैं, जो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब से पूर्व टू यानी कि लगाना होता है, वर्ब से पूर्व टू लग जाने पर इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, यहाँ पर आपने देखा होगा कि जहाँ पर हम टू का प्रयोग कर देते हैं उसके बाद में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पहली वाले एग्जाम्पल में देखिए, द टीचर सेड टू द बॉयज गो आउट एट वंस। तो यहाँ पर द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय टू गो आउट एट वंस। तो यहाँ पर टू का इस्तेमाल करके यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होता है।
अगला नियम देखते हैं, जब रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से शुरू हो अर्थात निषेधात्मक हो तो एक विधि यह है कि रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरबैड्स में बदल देते हैं और डू नॉट को हटाकर टू लगा देते हैं। दूसरी विधि यह है कि रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर, एडवाइज इत्यादि में बदल देते हैं और डू को हटाकर नॉट तथा रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया से पहले टू लगा देते हैं। यहाँ पर हमने भी पढ़ा इस चीज़ को, देखिए आप एग्जाम्पल 3 में कि आई सेड टू हिम डू नो अब्यूज एनीबडी, तो यहाँ पर इसको चेंज कर सकते थे हम, आई forbade him to abuse anybody या I advise him not to abuse anybody। दो प्रकार से यहाँ पर ये बन सकता है। अगला नियम देखते हैं, नियम 4 में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई कंजंक्शन नहीं लगाते, परंतु रिपोर्टेड स्पीच जब लेट से शुरू हो तो दैट का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच है वो अगर दैट से शुरू हुई है तो वहाँ पर हम लेट से शुरू हुई है तो वहाँ पर हम जो है दैट का प्रयोग करके उसको कंप्लीट करते हैं इनडायरेक्ट में। नियम 5 में देखेंगे, जब रिपोर्टेड स्पीच लेट से शुरू हो और उसके बाद अस आए तो लेट का लोप करके दैट लगाते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में या यस को दे में बदलते हैं और रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया से पूर्व शुड या माइट का प्रयोग करते हैं। आपको मैं इसका एक एग्जांपल यहाँ पर दिखा देता हूँ। 4th वाला एग्जांपल है, सी सेड टू मी लेट अस गो फॉर ए बाथ, तो यहाँ पर हमने चेंज किया था इसको, ही प्रपोज्ड टू मी दैट दे शुड गो फॉर ए बाथ। ओके, उस नियम के अकॉर्डिंग ये बदल गया। अगला नियम देखते हैं, नियम 6, जब रिपोर्टेड स्पीच के शुरू में लेट हो और उसके बाद कोई और शब्द आया हो, अस न हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज या रिक्वेस्ट आदि में बदलकर लेट से पूर्व टू का प्रयोग करते हैं। दूसरी विधि यह है कि लेट्स को हटाकर उसके स्थान पर दैट लगा देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज या रिक्वेस्टेड आदि में बदलकर रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया से पूर्व माइट बी अलाउड टू का प्रयोग कर देते हैं। अगला देखेंगे, नियम 7, इंपरेटिव सेंटेंस में इनडायरेक्ट बनाते समय जब रिपोर्टिंग वर्ब सजेस्ट आए तो उसके बाद वाली क्लोज में शुड का प्रयोग होता है। नियम 8 देखते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग स्पीच कुड या वुड से भी आरंभ हो सकती हैं क्योंकि ये शब्द रिक्वेस्ट की अल्टरनेटिव फॉर्म है। और अगला और अंतिम नियम, शेष नियम जो है असर्टिव सेंटेंस के ही अकॉर्डिंग लागू होते हैं। तो बच्चों, ये आपने नियम जाने कि किस तरह से हम जो है इम्परेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाते समय इन नियमों का पालन करना होता है। अब मैं आपको जो है एक एक्सरसाइज देता हूँ, उस एक्सरसाइज को आपको होमवर्क में करना है। एक्सरसाइज 10th है। यहाँ पर पहला सेंटेंस आप लिखेंगे, ध्यानपूर्वक सुनिए और उसको नोटिस करिए। ही सेड टू हिज सर्वेंट लीव द रूम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस, डायरेक्ट सेंटेंस लिखेंगे। द टीचर सेड टू सोहन, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में, शट द डोर, ठीक है। फिर थर्ड लिखेंगे, द प्रिंसिपल सेड टू द बॉय, कॉमा लगा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे लुक एट द बोर्ड। फिर फोर्थ वाला देखेंगे, द मदर सेड टू हर चाइल्ड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में, बी क्वाइट एंड ड्रिंक द मिल्क। फिफ्थ में देखेंगे, द ओल्ड मैन सेड टू द बॉय, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में, डोंट डिस्टर्ब मी। सिक्स दैट है आपका, माई फ्रेंड सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में, गेट अप अर्ली टू कंप्लीट द वर्क। नेक्स्ट 7 देखेंगे, ही सेड टू हिज यंगर ब्रदर, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे डोंट
स्मोक। 7th के बाद 8th, हरी अप इन्वर्टेड कॉमा में, सैड ही, फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा में, अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। 9th देखेंगे, मोहन सैड टू हिज फ्रेंड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में, प्लीज बी क्वाइट एंड सिट साइलेंटली। 10th देखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में है सेंटेंस, कीप क्वाइट एंड डोंट डिस्टर्ब द पेशेंट, इन्वर्टेड कॉमा बंद हो गया, फिर कॉमा, उसके बाद द नर्स सेड टू द विजिटर इन ए विस्पर। तो ये आपके 10 हैं, आपको 10 ही बनाने, वैसे इसमें और भी दिए हुए हैं, तो आप इनको 10 को जो है कंप्लीट करेंगे और इस वर्क को कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सएप सेंड करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। हैव अ नाइस डे।